प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच हाजिर हूं। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम 1 नंबर से लेकर के मूलांक 9 नंबर तक की सीरीज पर बात करें कि इनके लिए 2025 कैसा होगा। जिज्ञासा रहती है जिसका जो नंबर है और उसकी जानने की इच्छा भी होती है। देखिए, कर्म का साथ हम नहीं छोड़ते हैं, ये चीज पूरी दुनिया जानती है कि कर्म से किस्मत का रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। अपने किस्मत अगर 1-2 कदम पीछे है तो कर्मों के माध्यम से उस किस्मत को फिर भी आप वापस रेस में ला करके खड़ा कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिर भी न्यूमरोलॉजी आपको उस कर्म को करने के लिए कैसे प्रेरित कर देता है, या कुछ रेमेडीज के माध्यम से आप कैसे अपनी किस्मत को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप उसका थोड़ा सा अतिरिक्त फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन का सरलीकरण कर सकते हैं, या फिर एक सर्वश्रेष्ठ नेविगेशन आपको मिल जाता है जिससे आप जीवन को और अधिक उन्नतिशील बना पाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 की। देखिए, 2, 11, 20, 29 ये जो तारीख है जिनका टोटल 2 पर आता है, और ऐसे लोग मूलांक 2 के कहलाते हैं और ये चंद्रमा से रूल होते हैं। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल आता है 9 पर, जो कि है मार्स अर्थात मंगल का। देखिए, चंद्रमा पानी और मंगल आग, तो अगर ऐसे देखें तो ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के विरोध में जाता है, लेकिन ये मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन में इस तरह की चीजों को देखा जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 है और साल जो है वो 9 मंगल का आया है। ऐसी स्थिति में क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं पहले चंद्रमा के बारे में, अर्थात मूलांक 2 के बारे में। काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, दिल से सोचने वाले होते हैं, दिल से निर्णय लेने वाले होते हैं। मूड में जो है वो बदलाव होता चला जाता है, लेकिन फिर भी ये अपनी दयालुता नहीं छोड़ते हैं, और कई बार स्वयं के दुख से ये इतना दुखी नहीं होते हैं जितने ये दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, और हमेशा दिल से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कई बार यही चीज इनके लिए नकारात्मकता लेकर के आती है। देखिए, 2 चीजें हैं, आप मदद बिल्कुल करिए, लेकिन इस साल आपको थोड़ा सोच समझ के मदद करना है। दिल से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, मदद भी कीजिए, लेकिन मदद करने के पहले आप थोड़ा सा अपने आप को जांचिए, परखिए कि एक सही और राइट बंदे की मदद करने के लिए आप तैयार रहें, और उसमें आप अपना आगे पीछे का सोचें और उसके बाद मदद करें। देखिए, मदद है तो ही दुनिया है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं मुझे मदद की जरूरत होती, मैं मांगता हूं। किसी को चाहिए होता है, कोशिश करते हैं, सपोर्ट करें। जीवन के 19 से 20 दिन चलते रहते हैं, नियत साफ रखें, मदद करते रहें। अब बात आ जाती है कि क्या क्या चीजें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं करियर को लेकर के, देखिए जॉब है, नए नए अवसर जो है वो बिल्कुल 100% आपको मिलेंगे। और उन अवसरों में स्पेशली जो हीलिंग इंडस्ट्री है, जो सलाह देते हैं, जो आप समझिए कि कंसल्टेशन का काम करते हैं, ऐसे प्रोफेशन में भी इस बार बड़े अच्छे चांसेस हैं। तो आप हीलिंग इंडस्ट्री का सहारा लीजिए, दूसरों को हील करने का प्रयास करते हैं, उन तमाम सारी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आप दूसरों का मीडिएटर का काम करके भी अगर आप लोगों का भला करते हैं, उन इंडस्ट्री जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, ये तमाम सारी चीजें जिनमें बड़ी अच्छी सफलता के पूरे पूरे योग हैं। लेकिन स्पेशली 2 नंबर जो है वो इस बार आलस्य को थोड़ा सा त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए 2 नंबर है जो थोड़ा सा ठंडा ग्रह होता है, तो इनके अंदर कभी कभी वो तासीर आ जाती है कई बार, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आलस्य की प्रवृत्ति होती है, दुनिया जानती है। अगर आलस्य आपके ऊपर हावी है तो निश्चित रूप से एक बड़ा बनना और बड़ी जोश ऊर्जा के साथ बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको आप दरकिरार करने का प्रयास करें। और इसके साथ ही साथ अगर मैं रिश्तों की बात करूं, देखिए 2 नंबर है, भावुक और कोमल होता है, तो प्यार मोहब्बत, आप देखिए ना जितने भी प्यार मोहब्बत के जो गाने बने हैं, या मोहब्बत आज तक ऐसी नहीं रही जिसमें चंद्रमा का जिक्र ना हुआ। कोई भी मोहब्बत से भरा हुआ कोई भी ऐसा गाना नहीं होगा जिसमें चंद्रमा का जिक्र ना हो, उसकी रोशनी का जिक्र ना हो, चांदनी रात का या तारों का जिक्र ना हो। तो चंद्रमा जो है इसका प्यार से बड़ा गहरा नाता है। तो प्यार मोहब्बत आपकी अच्छी रहेगी, पूरी अच्छी संभावना है, इसके लिए आप आश्वस्त रहें और बड़े अच्छे मूड में, भाव में आप अपने प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं। एज फार एज शादी या मैरिज लाइफ की मैं बात करूं कि जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तब भी आप दोनों के बीच भी ये रिश्ता जो है वो अच्छा नजर आता है इस साल 2025 में। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा अनिद्रा वाला जो हिस्सा है आपकी जिंदगी का, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर के लोगों को थोड़ा सा नींद को लेकर के संघर्ष रहता है, अपनी मानसिक हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा संघर्ष रहता है, थोड़ा सा अपचन को लेकर के भी संघर्ष जो है वो जीवन में बना रहता है। तो आप
देखिए अपचन है तो थोड़ा सा फाइबरस फूड की तरफ अपने आप को शिफ्ट करें, इवनिंग वॉक को अपने जीवन में जो है करें। वैसे भी आपको चांदनी रात में घूमना चाहिए ताकि चंद्रमा आपका मूल ग्रह है और उसकी और अधिकता आपके साथ जो है वो हासिल होगी तो आप उसको मजबूत कर पाते हैं। लेकिन अनिद्रा वाले हिस्से पर थोड़ा सा आपको काम करें, क्योंकि नींद की गोलियां लेने की बजाय अगर आप किसी सात्विकता से अपने जीवन में योगा को करके, प्राणायाम को करके या फिर थोड़ा-सी एक्सरसाइज़ करके जिससे आप थकें और आपको रात को अच्छी नींद आए और काम में अच्छी मेहनत करें, जिससे आप अपने हेल्थ के इन 3-4 नकारात्मक पहलुओं पर आप काबू कर सकें, ताकि आपका जीवन सुंदर हो और जो काम आप कर रहे हैं, उसमें आप उन्नति जो है वो बहुत अच्छे से कर सकें, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि क्या है जो आपको इस साल विशेष तौर पर रेमेडी के तौर पर कर लेना चाहिए। देखिए 2 नंबर चंद्रमा है और चंद्रमा की जो रेमेडीज़ हैं उसमें से बहुत सारी रेमेडीज़ कंसल्टेशन के दौरान बड़ा स्पेसिफिक होकर के बताने में आती, लेकिन मैं आपके साथ में ये 2-4 रेमेडीज़ शेयर कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो कोई भी एक भी आप करते हैं तो चलता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज़, शंकर भगवान पर आप हमेशा जल चढ़ाते रहें, ठीक है? आप इसके साथ-साथ चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। आप रात को चांदी का गिलास रखा, उसमें पानी डालिए और आप सुबह उस पानी को पी सकते हैं। घर से जब आप निकलते हैं तो एक चांदी का सिक्का अपनी जेब में रख सकते हैं। शाम को जब आते हैं वापस ईश्वर के यहाँ रख दें, सुबह उठें तो गंगा जल या शुद्ध पानी से धोइए और वापस उस सिक्के को अपने जेब में रख लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके द्वारा पानी वेस्ट ना हो। जब बाथरूम में आप नहाने के लिए जाते हैं या फ्लाइट में जब आप सफ़र करते हैं, फ्लाई करते हैं या किसी रिसेप्शन में जाते हैं तो आपने पानी की बोतल उठाई, आपने 4 घुट पिए, बाकी का घुट आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो इसको वेस्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। इससे आपका चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो आप इस तरह का एक सात्विक प्रयास जो है वो कर सकते हैं। चांदनी रात में आपका घूमना है, वो भी एक तरह की रेमेडी होती है। तो ये तमाम सारी चीज़ों में से जो आपको ठीक-ठाक लगता है, जो आप कर पाते हैं आसानी से, उस चीज़ को करने का आप प्रयास कीजिए। रह जाती बात क्या नहीं करना है, तो आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। बहुत छोटी सी इक्की-दुक्की चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए। वो उसमें सबसे पहला है कि एक ब्लैक कलर से आप थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि काले कलर से जितना आपका पर्स हो गया, आपका बेल्ट हो गया या मोबाइल में भी अगर कोई कवर है या इसके अलावा ड्रेस आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एटलीस्ट आप प्रयास कीजिए कि जो बन गई है, लेकिन नया काला कपड़ा कोई भी आप खरीद के ना लाएँ, जिसकी वजह से आप अपने चंद्रमा को दुरुस्त रख सकें और 9 नंबर जो अपनी तरफ से अतिरिक्त कुछ ऊर्जा आपको देना चाहता है, उसका आप एक सकारात्मक तौर पर उसका फ़ायदा उठा सकें। मानसिक हेल्थ की जहाँ तक बात है, उस पर थोड़ा-सा विशेष काम करिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान इस दुनिया का मेहनत करके किसी काम को करना चाहता है और अगर वो लक्ष्य को हासिल नहीं करता है और वो थोड़ा-सा भी मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। अब दूसरों के लिए वो बात कितनी लागू होगी, वो बात की बात है, लेकिन 2 नंबर के साथ वो चीज़ मोटे तौर पर लागू होती है। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा काम करें और भरपूर नींद लेने का प्रयास ज़रूर कीजिए। ये साल उम्मीद करता हूँ परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आपके लिए बहुत खूबसूरत और अच्छा गुजरे। अभी तक के लाड प्यार दुलार के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, किसी भी तरह की कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आवाज़ दें, अपॉइंटमेंट बुक करें। नई वर्कशॉप कब हो रही है उसकी जानकारी हासिल करें और अपने आप को एक प्रोफेशन दीजिए, अपने आप के जीवन का सरलीकरण कीजिए और अगर कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी अपॉइंटमेंट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार मोहब्बत बनाए रखें। प्रणाम।